ये लीजिए अम्मी। बात सुनो, एसगी को दोबारा कॉल कर लो। अब मुझे परेशानी हो रही है, उनकी पता नहीं कहाँ पर है। अम्मी 5 मिनट पहले ही तो कॉल की थी मैंने। हाँ तो दोबारा फोन कर लो, पूछो कहाँ है वो। ठीक है। फोन अभी तक बंद है उसका। ऐसा कैसे मुमकिन है कि अब तक उनका नंबर बंद है? उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं कि हम इंतजार कर रहे हैं। हमें ये भी हो सकता है कि उन्हें टाइम का एहसास ही ना रहा हो। मोहब्बत में ऐसे ही होता है। आ गए, लगता है मेरे बच्चे आ गए। खुशामदीद। शुक्रिया। ये दोबारा क्यों आ गई? क्या खैरियत है? अभी तक आए नहीं वो लोग। तुम फिर आ गई हो फितनात? जब तुम चली गई थी तो फिर आने की क्या जरूरत थी? हाँ ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे? मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ, क्या तुम परेशान नहीं हो? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, शुक्रिया तुम्हारा। खैरियत तो है। कहाँ रह गए वो लोग? वो तो यहाँ तुम लोगों से मिलने आए थे और देखो तो घूमने फिरने के लिए अकेले ही निकल गए। अरे आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? उसका इससे क्या ताल्लुक है? क्या आपको मालूम नहीं है मेरा भाई अम्मी से कितना प्यार करता है? हाँ मेरे ख्याल से आप जानती हैं। मैं जानती हूँ बिल्कुल। हो सकता है तुम्हारी बात सही भी हो। लड़कियाँ बहुत तेज हो गई हैं आजकल। अब पता नहीं ये लड़की कैसे निकले। फितनात, हर किसी को अपनी बहू की तरह मत समझा करो। बहरहाल मैं तो यहाँ असगर से मिलने आई थी, फिर आ जाऊंगी। बाय बाय। बिल्कुल सांप की तरह है ये, पागल कहीं की। हर जगह अपना जहर फैलाती है, हर बात जहरीली करती है ये। हमें उनकी बातों पे तवज्जो न दें, वो अजीब बातें करती हैं। बच्चों इसकी तरह कोई नहीं करता, समझ आई? फिर से वही बात, क्या हो गया है? नहीं, वो ऐसे कभी नहीं करता। जरूर कोई ना कोई वजह ही होगी, तभी इतनी देर हो गई है। वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि वो हमें बताए भी ना और गायब हो जाए? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, भाई ने ऐसा कभी नहीं किया। ये तो सच कह रही हो सकता है कोई मसला हो गया उनके साथ। कहीं उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? हाँ? अरे नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। क्या करते हो तुम भी? आप परेशान मत हो। मेरे कहने का हरगिज भी ये मकसद नहीं था अम्मी। हो सकता है गैस खत्म हो गई हो या उनकी यार्ड खराब हो गई हो, कुछ भी हो सकता है। अरे मेरी तबीयत खराब हो रही है सोच सोच के। मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा। ये मुझे क्या हो रहा है? ओए, जल्दी से मेरी नब्ज चेक करो। अम्मी खुद को संभाल। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं कहाँ चले गए। अम्मी प्लीज। पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें। इस वक्त कौन आया होगा? हैदर, जानसू साहिबा, ये इतनी तैयारी किस लिए? आज का दिन खास है जानसू साहिबा। खास दिन? कौन है वो खुशनसीब? एज़की साहिबा। एज़की? तुम मेरी कजन एज़की की बात कर रही हो ना? बिल्कुल सही समझी हैं आप। आज हमारी मुलाकात है। क्या क्या मुलाकात? जी हाँ। कैसे हो सकता है? कैसे? हाँ ऐसा ही है, सच कह रहा हूँ मैं। यहाँ तक के हमारे बीच तय हुआ था कि हम सिर्फ पानी ही पियेंगे और कुछ नहीं, मगर फिर भी मैं किसी न किसी तरह उन्हें मना ही लूंगा। क्या वो अभी तक यहाँ आई नहीं? नहीं। ठीक है, थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। लगता है वो शायद कहीं मसरूफ होंगी। वो आएंगी ना? नहीं। ओह अच्छा, तो फिर ये खूबसूरत फूल आप रख लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। खुदा हाफिज। ओ मेरे खुदाया, ये तो इसे बाग से तोड़ कर लाया है। नहीं है इसकी। ये सब असगर तक तो ठीक था, मगर हैदर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। हेलो आंटी। हाँ बेटा, क्या हुआ? मेरा इसकी से राब्ता नहीं हो पा रहा। आपकी बात हुई है क्या उससे? नहीं, मेरी भी कोई बात नहीं हुई। हाय, तुम्हें पता है मेरी किससे बात हुई थी? असगर की अम्मी से, सीमा साहिबा। असगर की अम्मी ने क्या आपको कॉल की? हाँ बिल्कुल, इतने अच्छे तरीके से बात करती हैं, इतनी अच्छी खातून है वो तो। मुझे तो बहुत पसंद आई। लगता है इसकी को भी पसंद करती हैं।
सच कह रही हूँ मैं। एक मिनट रुको जरा, उन्हें देखो जाकर। हाँ, तो क्या कह रही थी मैं, जब एज़गी यहाँ आई थी ना, तो मैंने अपने हाथों से कुछ चीजें बनाकर भेजी थी उनके लिए तोहफे के तौर पर, जिसमें ऑलिव्स, जैम, अचार और बहुत कुछ था। और वो उस पे इतना खुश हुई कि उन्होंने मुझे उसके लिए शुक्रिया अदा किया। कह रही थी कि उन्हें सब कुछ बहुत पसंद आया और कह रही थी कि तुम्हारा जब भी दिल चाहे मुझे फोन कर लेना, हम तो अब दोस्त बन गए हैं। और अपने बेटे से बात नहीं कर पा रही थी तो एज़गी का नंबर मांगा उन्होंने मुझसे। वैसे एक बात आई है मेरे दिमाग में, मैं उन्हें अभी थोड़ी देर में कॉल करूंगी और उनसे पूछूंगी कि मैं बहुत परेशान हो रही थी, बच्चे वापस आ गए या नहीं, ताकि इस तरह से हमारे दरमियान जो बातचीत है ना वो कभी खत्म ना हो। क्या कहती है तुम इस बारे में, बताओ। हाँ, अच्छा आइडिया है ना? ठीक है आंटी, आपकी इसकी से बात हो तो मुझे बता दीजिएगा। बिल्कुल, खुदा हाफिज बेटा। अरे अब ये सब क्या है? जी जी ठीक है, जैसे ही मुझे कोई खबर मिलती है मैं आपको बताती हूँ, आप परेशान मत हो। खुदा हाफिज। नहीं, इन्हें भी कुछ नहीं मालूम। सुबह से एज़गी की कजन भी ढूंढ रही है उन दोनों को। हद है। मैं पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल में मालूम करता हूँ। हाँ बिल्कुल। ठीक है बेटा, सही कहा तुमने, जरूर जाओ। अम्मी, क्या मैं ओजान भाई को कॉल करूं? क्या पता उन्हें कुछ मालूम हो। हाँ, ये ठीक कहा तुमने। ओजान को अच्छी तरह पता होता हाँ, है वो बिल्कुल। कहाँ है। ओजान को हर बात बताओ, फिर उससे पूछो, शायद उसे कुछ पता हो। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। लाओ ये मुझे दो। क्या हुआ दमीर? बस तैयार होने वाला है। थोड़ा सॉफ्ट रखना। जी ठीक है। हाँ बोलो आबरू। नहीं, मेरी तो उससे अभी तक कोई बात नहीं हुई। कब से नहीं देखा तुमने उन्हें? बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। तुमने सुना है कोई छुट्टियों पे जा रहा है? छुट्टियों पे जाना नहीं कहते इसे। एक मिनट, ये फाइल कैसी है हाथ में? मेरा नया क्लाइंट। खैर, मैं कल अंतालिया जा रही हूँ काम के सिलसिले में। ट्यूसडे जाना था ना वहाँ पर, और मुझे भी उस मीटिंग में साथ चलना था। अचानक प्लान बदल गया। किस्मत से साल में पहली बार छुट्टियां ली हैं और इत्तेफाक देखो फौरन मिल भी गई मुझे। सब जानती हूँ। ये ओजान साहब तुम्हें क्यों कॉल कर रहे हैं? एक मिनट, क्या तुम इनके साथ कहीं जा रही हो? बिल्कुल नहीं। खैर, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तो छुट्टियों पर हूँ। मेरे ख्याल से क्लाइंट से इतना मुखलिसाना ताल्लुकात रखना पागलपन है। फजूल बातें मत करो, जो सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, इससे आराम से बात कर लो तुम। चलती हूँ मैं। जी कहिए ओजान साहब। डेनिस साहिबा, माफी चाहता हूँ आपको इस वक्त तंग करने के लिए। आपकी इज़गी से कोई बात हुई? आखिरी दफा जो बात हुई थी वही हुई थी। क्यों? समझ गया। असगर की बहन की कॉल आई थी अभी मेरे पास। उसकी भी उन दोनों से कोई बात नहीं हुई। अब तक तो उन दोनों को घर वापस आ जाना चाहिए था। असगर के घर वाले काफी परेशान हैं। वैसे तो मुझे कल सुबह निकलना था, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आज ही निकल जाऊं। अच्छा ठीक है, बाद में बात करती हूँ मैं आपसे। ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। कहाँ चली गई? घटिया औरत। जिनसू। जिनसू, फोन उठाओ जल्दी से। अम्मी। शुक्रिया। बताओ क्या हुआ? अभी मैं पुलिस स्टेशन भी गया था और हॉस्पिटल भी। ऐसा कोई केस नहीं आया उनके पास। ओह, शुक्र है खुदा का। फिर वो दोनों कहाँ जा सकते हैं? वो दोनों बाहर घूमते फिर रहे हैं और उनको ये भी एहसास नहीं कि हम कितने परेशान हैं। हद हो गई है। यकीनन यही लड़की वजह होगी। अम्मी, बिला वजह बात को ना बढ़ाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम ही बताओ, कहाँ गए वो लोग? हाँ बताओ, अभी तक उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया। क्या किसी रेगिस्तान चले गए हैं?
अम्मी, याद है कि आपने आइलैंड की बात की थी? हो सकता है यॉट पे घूमने निकल गए हों। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा? अगर वो लोग वहाँ गए भी थे तो अब तक उनको यहाँ पे वापस आ जाना चाहिए था। हो सकता है यॉट खराब हो गई हो। मैं जाके मालूम करता हूँ अभी। जो भी हो हमें जरूर बताना। जी ठीक है अम्मी। अम्मी देखें, परेशान मत हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। परेशान कैसे ना हो मैं? अम्मी। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, छोड़ दो मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। अम्मी ये सब कुछ उस फितनात की वजह से हुआ है, सब कुछ उसकी वजह से। अम्मी आप यहाँ आराम से लेटे, मैं आपके लिए ब्लैंकेट लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, ले आओ। हेलो मेरी जान। क्या? बात सुनो, ज़ैनब कल कुछ खास खुश नजर नहीं आ रही थी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। हो सकता है वहाँ कोई ऐसी बात ना हो। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, लेकिन हो भी सकता है। हम जिंदगी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ऐसी सूरत हाल में तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ, पूरे दिल के साथ, खुलूस के साथ। नहीं तो मेरा दिमाग तुम्हारे अंदर ही अटका रहेगा, सच में। एक काम करते हैं, तुम डिनीस को कॉल करो, उससे कहो यहाँ आ जाए और उसके साथ हम रवाना हो जाएंगे। उस दौरान अगर तुम चाहो तो जो कुछ तुम जानती हो उस बारे में बता सकती हो। तुम बहुत अच्छे हो। असल में ये सब तब शुरू हुआ जब एज़गी यहाँ शिफ्ट हुई और उसकी मुलाकात मेरे पड़ोसी से हुई। इस तरफ वाले पड़ोसी से। अच्छा, पड़ोसी से है। पड़ोसी में से क्या खास बात है? हेलो डिनीस। हाय हाय। अम्मी जान, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कम से कम पता तो चल गया है कि वो यॉट पर थे। जी अम्मी, ये भी हो सकता है कि वापस आते हुए कोई मसला हो गया उन लोगों के साथ, और फोन भी डेड हो चुके हैं। बेटा यॉट पे रेडियो सिस्टम भी तो होता है। क्या पता कि वो खराब हो गया हो, है ना? एकदम से ये सब कैसे हो गया? इतने सालों से तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये सारे मसले एकदम से कैसे पैदा हो गए? अभी हो सकता है कि 2-3 चीजें साथ हो गई हों। हाँ बिल्कुल, कभी कभार बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाती हैं। शायद ऐसे ही कुछ हो। ये सब कुछ उस फितनात की वजह से हुआ है। उसी की बुरी नजर लगी है उन्हें, जब भी ये परेशानियां आ रही हैं। कल सुबह हम जाकर देखेंगे यार्ड पर कि वो लोग वहाँ हैं या नहीं। बेटा सुबह तक इंतजार नहीं होगा मुझसे। पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं ताकि वो उन्हें जल्दी ढूंढ सकें। अम्मी जान, अभी उन्हें गायब हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो अगर हम पुलिस के पास भी जाएंगे तो वो भी तकरीबन 24 घंटे मांगेगी हमसे। ओहो। अम्मी, नवीन का फोन है। हेलो, मैं ठीक हूँ। नहीं, वो लोग अभी तक नहीं आए हैं। मैं भी इंतजार कर रही हूँ। अरे मत पूछें, बस दुआ करें कि वो लोग जहाँ भी हों खैरियत से हों। अम्मी, कम से कम थोड़ा सा तो कुछ खा लें। आपने कल से कुछ नहीं खाया है। मुझे कुछ नहीं खाना है, बस अकेला छोड़ दो मुझे। उफ, पता नहीं कैसे होंगे वो। कैसी हैं आप आंटी? अरे ओजान भाई। कैसी हो आबरू? हाँ ओजान, अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई। पता नहीं कहाँ हैं वो लोग। परेशान मत हो आंटी, हम उसे ढूंढ लेंगे। मैं आ गया हूँ अब यहाँ ठीक है। पर। वो लोग खैरियत से होंगे, परेशान मत हो। यार्ड तैयार कर लिया मैंने, अब परेशानी की कोई बात नहीं, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। ओह वेलकम। बहुत शुक्रिया। मैं उन लोगों को ढूंढने यार्ड पर जा रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो बहुत ही अच्छा बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल। चलो फिर मुलाकात होती है। ख्याल रखना आंटी का। मैं जल्द वापस इसकी की दोस्त की कॉल है, 1 मिनट। उम्मीद है कोई अच्छी खबर हो। हाँ कहिए डनीस साहिबा। हेलो उजान, हम लोग गोजैक पहुंच चुके हैं। आप लोग कहाँ हैं? मैं सुबह ही पहुंचा हूँ, असगर की अम्मी के साथ हूँ। अभी तक कुछ पता नहीं चला। अभी तक तो कोई खबर नहीं मिली, लेकिन हम उन्हें ढूंढने जा रहे हैं। क्या तुम्हारे साथ चल सकते हैं हम लोग? क्यों नहीं, जरूर। मैं आपको पोर्ट पर मिलता हूँ। ठीक है, सी यू। पोर्ट पहुंच रहे हैं वो लोग। ओह, पोर्ट पे? ये पोर्ट है कहाँ पे? हाँ खुश आमदीद।
खुश आमदीद। हाँ। शुक्रिया। ये उजान साहब हैं जिनका मैंने तुमसे जिक्र किया था। सिर्फ ओजान ठीक है। उजान, ये मेरे दोस्त लेवेंथ हैं। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। ये करीम है, असगर की जो बहन है उसका मंगेतर, जानसू बहुत इसकी की खुशी। कजन, और मुझे ये उसकी भी। दोस्त डिनीज। मिलकर अच्छा लगा पड़ोसी। हाँ, तो अगर एक दूसरे का तारुफ मुकम्मल हो गया है तो मिलकर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। सबसे पहले तो हम क्या जानते हैं? यही जानते हैं कि वो दोनों साथ हैं और कल 2 बजे निकले थे वो यहाँ से। तो क्या बोर्ड में सिर्फ वो दोनों थे? वहाँ जो पोर्ट गार्ड है वो असगर को बहुत अच्छे से जानता है, उसने यही बताया हमें। वो उससे हाय हेलो करना चाहता था, मगर जब उसने उसके साथ उसकी दोस्त देखी तो वो पीछे हट। समझ गया। क्या उसने बिल्कुल यही बात की? जी बिल्कुल। क्या कोई वीरान जगह है जहाँ पर असगर का आना जाना लगा रहता हो? कोई मालूमात है इस बारे में? एक जगह है जहाँ उसे स्विम करना बहुत अच्छा लगता है। जबरदस्त। तो फिर वहीं से शुरू करते हैं। चलो आ जाओ। आ जाए मेरे साथ। चलो, यही सही रहेगा क्योंकि बोर्ड्स उसी तरफ है। जी हाँ। दिनेश, ये बोट डूबेगी तो नहीं ना? क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसे डूब सकती है? हाँ, और डरो मत, मुझे स्विमिंग आती है, तुम ये जानती हो। मरने से नहीं डर रही मैं। मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं लेवेंथ के सामने मेरा पोल ना खुल जाए। कौन सा पोल? मैंने उससे कहा था कि मुझे तैरना आता है। उससे इस तरह का झूठ बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तो और क्या करती? एक बार बातचीत के दौरान वो उन लोगों का मजाक उड़ाने लगा जिन्हें तैरना नहीं आता। उस वक्त मैंने भी कह दिया कि आज के जमाने में ऐसा कौन है जिसे तैरना ना आता हो। उसके सामने बहादुर बनने के लिए कहा था मैंने। इसमें मजाक उड़ाने वाली कौन सी बात है? ठीक है, अगर तैरना नहीं आता तो तैरने के लिए खौफ को निकालकर खुद एतमादी पैदा करने की जरूरत इस होती है। बात का खुद एतमादी से क्या लेना देना? क्या वो मुझे खुद से कमतर समझे? वैसे भी मैंने सोचा था कि थोड़ी अरसे में तैरना सीख लूंगी, लेकिन पानी को देखकर मुझे खौफ आने लगता है। तो ठीक है, तुम बोट में सफर कैसे करोगी? मुझे नहीं पता, बस तुम मेरे साथ रहना। अच्छा ठीक है, घबराओ मत, चलते हैं। आ जाओ आ जाओ। आगे बस आगे। चलो जानसू। आओ मेरी जान। तुम एसगी को लेकर काफी परेशान लग रही हो। बहुत ज्यादा। लेकिन तुम खुद पर ज्यादा सवार मत करो। अरे आराम से। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसी क्या वजह हो सकती है कि कल से उनका कोई अता पता नहीं है और ना ही कोई खबर है। मेरी जान, पुरसुकून रहो तुम। पुलिस वालों का कहना भी सही है। अगर उन्होंने जोड़ों की इसी तरह पकड़ दकड़ शुरू कर दी तो लोग मोहब्बत कैसे कर पाएंगे? हाँ परेशान मत हो, इसकी बिल्कुल ठीक होगी। हाँ बिल्कुल, उम्मीद है कि वो ठीक होगी। वो एक ऐसे शख्स के साथ है जिसकी वजह से उसने हमसे झूठ बोला और उस शख्स ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाया। पता है, अब ऐसे इंसान पे भरोसा हम कैसे कर सकते हैं? जानसू, हमारे हाथों में कोई ऐसा सबूत होना चाहिए जिससे लगे कि वो खतरे में है या फिर खो गए हैं, वरना बैठ के 24 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। असगर की यॉट वहाँ पर है। असगर की यॉट कहाँ पर है? असगर! एस्की! क्या होंगे वहाँ पर? असगर! उन तक आवाज जा भी रही है या नहीं? अगर वो हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे तो करीब जाके देखना होगा। मामला संगीन भी हो सकता है। खामोश नहीं रह सकती क्या? एस्की! क्या आवाज सुन रहे हो? क्या हुआ? असगर और एस्की अंदर है कि नहीं? बदकिस्मती से मेरी जान वो यहाँ नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? क्या वो बोट छोड़कर चले गए? हो भी सकता है। चलो चलो, ठीक है, खुद चल के देखते आ जाओ हैं। आराम से। मेरा चलो हाथ दो पकड़ो। अपना। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, आराम से आ जाओ। मैंने पकड़ के रखा है तुम्हें। पकड़ के रखना मुझे। ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। चलो अंदर चले। क्या मुश्किल है ये। खुदा के लिए थोड़ा ख्याल करो तुम दोनों। हुआ क्या है यहाँ? और ये कपड़े तो एस्की के हैं।
और ये तो खून है ना? हाँ बिल्कुल, खून। मेरे ख्याल में तुम्हें पुलिस को फोन कर देना चाहिए। अब तो उन्हें हमारा यकीन आएगा ना। हाँ बिल्कुल, अभी कॉल करती हूँ, मैं करती हूँ। आंटी की कॉल है। ओजान, उन्हें कुछ भी मत बताना वरना वो फालतू में परेशान होती रहेंगी, तुम जानते हो। हेलो चिका, ये आंटी। ओजान बेटा, क्या हुआ? कुछ पता चला उनका? मुझे बहुत फिक्र हो रही है उनकी, बताओ मुझे। वो दरअसल तलाश जारी है, जल्द मिल जाएंगे। क्या कुछ पता लगा? ढूंढा उन लोगों ने या नहीं? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला उनका। अजीब बेटा, बात है। एसगी की वालदा और साथ में उनके शौहर भी आ गए हैं। क्या? इसकी की अम्मी और उनके शोहर हैं? हाँ हाँ बेटा, वो लोग भी बहुत फिक्रमंद है। तुम्हें जैसे ही कुछ पता चले फौरन बता देना। जी जी ठीक है आंटी, जैसे ही उनका पता चलता है मैं फौरन आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा परेशान हूँ। मत हो आप लोग। अरे आइए आइए, आप लोग खड़े क्यों हैं? सब खैरियत चलिए तो वहाँ है चल ना? के वो बैठते तलाश हैं। तो कर लेंगे आ ना जाइए। उन्हें। अब देखिए, उनकी वजह से आपको भी कितनी परेशानी हो रही है। बस जल्दी से मिल जाए वो लोग। परेशान होने की जरूरत नहीं, मिल जाएंगे। कॉल करती है, पुलिस आ रही है यहाँ। एक मसला और हो गया। मेरी आंटी और उनके शौहर इस वक्त असगर की अम्मी के साथ हैं। वो कैसे? उन लोगों का वहाँ क्या काम? कहीं कोई गड़बड़ ना करते। मेरी जान, थोड़ा तो सब्र रखो। देखो तलाश जारी है उनकी, जल्द ही मिल जाएंगे, बस तुम परेशान मत हो। हाँ, अगर जिंदा हुए तो। ज्यादा बुरा मत सोचो, बोट पर 2 ही लोग थे। हो सकता है उन्हें कुछ ऐसा मिल गया हो जिससे जान बचाई जा सके। क्या तुमने नहीं देखा कि वहाँ हर तरफ खून ही खून था? मेरी जान, हो सकता है वो खून किसी इंसेशन की सूरत में निकला हो। जरूरी तो नहीं कोई संजीदा बात हो। जानसू लिवेंट सही कह रहा है। ये क्या होता है? मैंने मेडिकल की जबान में बोल दिया है ये। मतलब छोटा मोटा कट लग जाना। क्या आप वाकई में डॉक्टर हैं? हाँ बिल्कुल, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ। ओ अच्छा, तो आपसे कुछ पूछ सकता हूँ मैं? हाँ क्यों नहीं, पूछो। क्या वाकई? क्या ये सवाल करने का सही वक्त है? क्या अभी ये सब कुछ पूछना है? क्या वाकई? मुझे तो इनसे बस कुछ पूछना तो पूछो, हटो सामने से। और कितनी देर लगेगी पहुंचने में? बस पहुंचने वाले। मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों के बीच कुछ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वाकई? क्यों, कुछ ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, मुझे तुम दोनों के दरमियान कुछ खट्टी मीठी बातें सुनाई दी। सच बताऊं आपको, इस बारे में ये एकतरफा है। कैसी मासूमाना बात है। अगर डिनेस तुमसे प्यार ना करती तो तुमसे इस तरह बातें ना करती। क्या वो मुझे पसंद करती है? ऐसा ही है, बाज औरतें ऐसी ही होती हैं। बटेर की तरह भटकती हैं और उकाब की तरह शिकार करती हैं। अगर वाकई कुछ ऐसे मामलात हैं तो आप सच ही कह रहे होंगे। सच कहूँ तो तुम्हें ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरी छठी हिस्स के मुताबिक अगर तुमने ज्यादा बात करने की कोशिश की तो वो कोई चीज उठाकर तुम्हारे सर पे दे मारेगी। संभल के रहना। बहुत बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं मुझे तो। बस वो लोग खैरियत से हो। आपने तो कुछ खाया भी नहीं। अरे नहीं, इतनी जहमत की आपने, बस दिल ही नहीं चाह रहा कुछ खाने का। इतना सब कुछ बना लिया अरे आपने। ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हुआ? परेशान मत हो, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। शुक्र। हाँ, कुछ बुरा सोचने की जरूरत नहीं, जरूर मिल जाएंगे वो अरे लोग। खुदा करे बस ऐसा ही हो। हाँ इंशाल्लाह। शुक्र है खुदा का। क्या करीम ने कुछ और बताया तुम्हें? नहीं अम्मी, उसने बस यही कहा पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है। पुलिस कहा तुमने? या अल्लाह, चला गया मेरा बच्चा। पुलिस किसका बच्चा चला गया? मेरा फूलों जैसा बच्चा चला गया। क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हैं? हाँ, फितनात, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम लोग ही तो पुलिस की बातें कर रहे हो, फिर जहन में कैसे ख्यालात आएंगे? जहन ही खराब है तुम्हारा। तुम्हारे यहाँ मेहमान आए हैं, मिलवाओगे नहीं मुझे? कुछ कहने का मौका कहाँ दिया? तारुफ करवाती हूँ मैं। ये नवीन साहिबा है, इसगी की अम्मी। हाँ, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। खुशी हुई। ये मेरे शौहर। हेलो। मिलकर अच्छा लगा। ये मेरी नंद फितनात है। अच्छा, सच में अच्छा लगा मिलके। चलो जाओ, मेरे लिए चाय लेकर आओ, उठो जल्दी। और सुनाए, आप लोग भी शादी में शिरकत के लिए आए हैं ना? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमें तो बस बच्चों की फिक्र हो रही थी। हमने सोचा सीमा साहिबा को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए हमें। बहुत शुक्रिया आपका। आखिरकार हमारे बच्चे एक जो होने वाले हैं ना। माशाल्लाह, सही कहा तुमने, तुम तो बिल्कुल। बड़ी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा वास्ता ऐसे समझदार लोगों से पड़ा है।
अच्छा बात सुनो, अब जब ये यहाँ पर आ ही गए हैं तो तुम इन्हें शादी की दावत क्यों नहीं दे देती? फितरत हमारे दरमियान अभी इतनी बात हो ही नहीं पाई। मगर ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर आप लोग यहाँ शादी के लिए ये रुक क्या कह जाएंगे। मुझे बहुत खुशी होगी। बुरा मत मानिएगा, मैं भूल गई थी, प्लीज रुक जाइए। अरे। पहले बच्चे मिल जाएं, फिर इस बारे में भी सोच लेंगे कि हाँ, क्या बिल्कुल करना सही, है। ठीक देखते है। अब ये बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए हैं, तो इनके बगैर शादी कैसे होगी? सही कह रही हूँ ना, मेरी प्यारी भतीजी आबरू की किस्मत ही खराब है। हाय मेरी बच्ची, पहले भी यही सब हुआ था, मंगनी हो गई थी शादी से 1 महीने पहले। चुटकी क्यों काट रही हो? ये लोग कोई गैर तो नहीं? हाँ, तो शादी से 1 महीने पहले इसका मंगेतर ही फरार हो गया। उसने मंगनी की अंगूठी उतार कर फेंक दी। शादी खत्म हो गई बिल्कुल अभी की तरह। अरे बेचारी की किस्मत ही ऐसी है, क्या कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे खानदान पर किसकी बुरी नजर लग गई। पता नहीं किसकी लगी है। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है, अब क्या कह सकते हैं। अगर पता चल जाए कि किसकी बुरी नजर लगी है तो सारा मसला ही हल हो जाए। अरे ऐसे क्यों कह रही हो? मत कहो ऐसा, तौबा करो, अल्लाह तुम्हारी इस्लाह करे भाई। चले चले शुरू करें, आप लोग तो कुछ खा ही नहीं रहे। ये कुकीज भी लें, ये बहुत मजेदार है।